पश्चिमी यूपी में चुनाव की सियासत का खेत खलियान से बड़ा गहरा नाता रहा है। यहां के किसान सियासी दुनिया में अहम किरदार निभाते रहे हैं। इसे जाटलैंड भी कहते हैं। तो ये जो जिला है ये भारत का चीनी बाउल के नाम से भी विख्यात है। मिठास से भरा हुआ है ये जिला, ये इलाका। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेश शुक्ला। यूपी के ज्ञान में आज हम बात कर रहे हैं मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट की। गंगा जमुना दोआब में बसा है मुजफ्फरनगर जिला। राजस्व अभिलेखों को अगर पलटे खंगालें तो पता चलेगा कभी सरवट गांव यहां का परगना हुआ करता था, लेकिन मुगलिया सल्तनत के दौर में शाहजहां ने सैयद मुजफ्फर खान को यह इलाका जागीर के तौर पर दे दिया। उसके बाद से कहा जाता है कि इस शहर की बुनियाद मुकम्मल हुई। ब्रिटिश हुकूमत के दौर में यह आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत में मेरठ डिवीजन का जिला हुआ करता था। अब यह सहारनपुर मंडल का हिस्सा है। इस वक्त गन्ने की खेती के लिए तो ये मशहूर है ही, लेकिन कागज और इस्पात उद्योग के लिए भी इसे जाना जाता है। इस जिले का नाता पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान से भी रहा है। आजादी के बाद हुए पहले 3 चुनाव में कांग्रेस यहां से जीती। सीपीआई को भी यहां से मौका मिला, कांग्रेस के साथ तब समर्थन था। तो 1989 में बोफोर्स मुद्दे के तूल पकड़ने के बाद जब वीपी सिंह ने मुद्दा उठाया था, उसके बाद जब यहां चुनाव हुए तो मुफ्ती मोहम्मद सईद यहां से जीतकर सांसद बने। कभी यहां किसान नेता महन सिंह टिकैत का सर्वाधिक प्रभाव हुआ करता था। समाजवादी पार्टी के शासन के दौरान 2013 में हुए दंगों ने इस जिले का, इस इलाके का मिजाज ही बदल दिया और 2014 के बाद से इस सीट पर बीजेपी की जीत का सिलसिला बदस्तूर जारी है। संजीव बलियान यहां से बीते 2 टर्म से सांसद चुने गए। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट के तहत कुल 5 विधानसभा सीटें आती हैं। ये हैं बुढ़ाना, चरथावर, मुजफ्फरनगर, खतौली और सरधना। 2022 के जब विधानसभा चुनाव हुए थे, योगी 2.0 सरकार की वापसी हुई थी। बीजेपी ने एक बड़ा प्रदर्शन, अच्छा बेहतर प्रदर्शन किया था, लेकिन यहां समाजवादी पार्टी को 2 और 2 रालोद को मिली थी। बीजेपी को महज मुजफ्फरनगर सीट से ही संतोष करना पड़ा था। साल 2014 में यहां संजीव बलियान ने बीएसपी के कादिर राणा को बड़े अंतर से मात दी थी, लेकिन साल जब 2019 के लोकसभा चुनाव हुए तो यहां पर मुकाबला बेहद कांटेदार रहा। दरअसल तब बीजेपी के संजीव बलियान को 5,73,000 वोट मिले, लेकिन महज 6,526 वोटों से ही वो जीते और उन्होंने मात दी थी रालोद के मुखिया अजीत सिंह को। यहां की तकरीबन 42 लाख की आबादी मानी जाती है। इसमें 20% मुस्लिम है, 12% जाट वोटर्स हैं, 18% के करीब दलित वोटर्स हैं। कश्यप सैनी वोटर्स की भी प्रभावशाली तादाद है, जबकि ठाकुर, ब्राह्मण, गुर्जर, त्यागी और पाल बिरादरी भी यहां पर बहुतायत में है। हालांकि इस सीट पर मुस्लिम और जाट वोटर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। वो यहां पर गेम चेंजर माने जाते हैं। पिछली बार रालोद समाजवादी पार्टी के साथ थी, तो इस बार बीजेपी के साथ है। बीजेपी और रालोद के रिश्तों का नाता अटल बिहारी वाजपेयी के दौर से रहा है। बीजेपी और रालोद ने साल 2002 का विधानसभा का जो चुनाव हुआ था, साल 2009 का लोकसभा का चुनाव था, ये मिलकर लड़ा था। उसके बाद समाजवादी पार्टी के साथ रालोद चली गई थी। 2022 का चुनाव समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में लड़े थे, लेकिन अब फिर बीजेपी के साथ आ गए हैं चौथी दफे। बीजेपी ने 2024 के चुनाव के लिए पशु चिकित्सा विज्ञान में डॉक्टरेट की उपाधि रखने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान पर ही भरोसा जताया है। तो समाजवादी पार्टी गठबंधन की ओर से ताल ठोक रहे हैं पूर्व राज्यसभा सांसद और 4 बार के विधायक रहे हरेंद्र मलिक। छात्र राजनीति से उन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन का आगाज किया था। उसके बाद वो लोकदल से जुड़े रहे थे, फिर समाजवादी पार्टी इनेलो में गए, कांग्रेस में भी पहुंचे और अब फिर सपा में वापसी कर ली और सपा के उम्मीदवार हैं। इन्होंने पहली जीत बतौर कांग्रेसी उम्मीदवार खतौली विधानसभा से दर्ज की थी। 2019 में कैराना से लड़े, लेकिन पराजय का सामना करना पड़ा। 2009 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी के कादिर राणा ने रालोद की अनुराधा चौधरी को 21,000 के वोटों के अंतर से मात दी थी। तब हरेंद्र मलिक ने कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ा था और चौथे पायदान पर रहे थे। साल 2022 के चुनाव में चरथावल सीट से अपने बेटे पंकज मलिक को इन्होंने जिताया। तो सपाई खेमा समाजवादी पार्टी के जो रणनीतिकार हैं, उनके नेता हैं, उनके सामने इन्होंने अपना बड़ा नंबर बढ़ाया और प्रभुत्व कायम कर लिया। पहले माना जा रहा था कि इन्हीं 2 जाट नेताओं के बीच में यहां का चुनावी मुकाबला सिमटा रहेगा, लेकिन बीएसपी ने सीट से ओबीसी कार्ड चलकर सबको चौंका दिया है। मायावती ने दारा सिंह प्रजापति को चुनावी मैदान में उतारा है। साल 2009 में मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर ये प्रजापति लड़ चुके हैं, लेकिन हार गए थे। वो 1995 से 2006 तक समाजवादी पार्टी में रहे और 2014 में बसपा के खेमे में शामिल हो गए। अब मायावती ने उन्हें टिकट दे दिया, उम्मीदवार बना दिया। बहरहाल पश्चिमी यूपी की इस बेहद महत्वपूर्ण सीट पर अब मुकाबला त्रिकोणीय नजर आ रहा है। बीजेपी अपने सहयोगी रालोद के साथ मिलकर जाटलैंड के नाम से विख्यात इस सीट पर जीत का सिलसिला बरकरार रख पाती है, या फिर समाजवादी पार्टी
या फिर बीएसपी के कैंडिडेट्स अपना करिश्मा दिखा पाते हैं, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। आप ऐसी तमाम अहम जानकारियों के लिए उत्तर प्रदेश की जो 80 लोकसभा सीट हैं, इनका पूरा ब्यौरा जानने समझने के लिए, उसका आकलन करने के लिए बने रहिए पीटीसी न्यूज़ उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार।